फ्रेंड्स नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्टिब्रेट्स, है ना। तो आज हम वर्टिब्रेट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो इस पे पहला है कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विथ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम विच इज ए पार्ट ऑफ एन इंटरनल स्केलेटन दैट सपोर्ट्स द बॉडी। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन या स्पाइनल कॉलम होता है, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आते हैं। और वर्टिब्रेट्स जो होता जो स्पाइनल कॉलम होता है वो उनकी जो बॉडी है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये इंटरनल स्केलेटन जो है उसका एक पार्ट होता है। ओके, वर्टिब्रेट्स को मेनली जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना। तो दीज आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट, है ना। तो जो वर्टिब्रेट्स के जो है 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब देखते अगला पॉइंट। वर्टिब्रेट्स जो है ना इनक्रेडिबली डाइवर्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। एक छोटी सी फिश से लेके और जो है बहुत लार्ज साइज में भी होते हैं वर्टिब्रेट्स, लाइक एज वेल, एलिफेंट, है ना। तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है, और वहाँ पे जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाई ये स्कल। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ह्यूमंस के अंदर भी है। ठीक है, बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, और वहाँ पे जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक वोन से बना हुआ जो स्केल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब वहाँ पे जो हार्ट होता है वो ब्लड को जो है पंप करता है थ्रू वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और हार्ट जो है उसी में ब्लड सर्कुलेट होता है, बाकी जो है कहीं भी ब्लड भरा हुआ नहीं होता है ओपनली। तो इसीलिए इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो वर्टिब्रेट्स जो है उनकी बहुत एक लंबी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, और वहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको ऐसा माना जाता है 500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, वहाँ पे वो जो है 500 मिलियन ईयर्स एगो जो है पहले अर्थ पे वो इवॉल्व हुए थे। तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्टिब्रेट है उसको ऐसा माना जाता है 500 मिलियन ईयर एगो जो है पहले वो इवॉल्व हुआ था, है ना। वर्टिब्रेट्स की जो है 66,000 स्पीसीज जो है अर्थ पे प्रेजेंट है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लगभग। और उसमें सारी स्पीसीज आती हैं, लाइक एज फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इन सब की स्पीसीज जो है इंक्लूडेड है वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज में, और लगभग जो है 66,000 स्पीसीज ऐसा माना जाता है लगभग प्रेजेंट है अर्थ पे। ओके, जिनके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा ग्रुप है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, वो फिशेस का है। लगभग 26,000 जो स्पीसीज है फिशेस की, जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो लार्जेस्ट जो ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का वो फिशेस है। ओके, देखिए नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उनकी बॉडी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे बर्ड्स और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ओके, तो इसका मतलब है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बर्ड्स जो है वो भी वार्म ब्लडेड है, वो भी अपने बॉडी जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है। लेकिन जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है ना, विच मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट है नो वर्टिब्रेट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, दे रिक्वायर ए मेल एंड फीमेल टू मेट एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मोस्टली मतलब वर्टिब्रेट्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट्स सच एज इंसेक्ट्स एंड बॉम्ब्स। तो मोस्टली जो है इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ऐसे एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है, यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के: मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, है ना। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, तो ये 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसमें जो मैमल्स और बर्ड्स हैं वो क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जबकि फिशेज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। तो ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ये एनिमल्स, और इनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। और जबकि ये जो एनिमल्स हैं फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनके आसपास के इन्वायरमेंट जो है उस पर डिपेंड करता है
है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरीके के और वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना जो फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।